नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। गाय जिनको हमने माता का दर्जा दिया है, जिनको हम पूजते हैं, आज वो गाय की स्थिति बहुत ही दयनीय है। राजनीतिक दलों द्वारा गाय के ऊपर अनेकों बयान देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आज तक गाय के लिए उचित प्रबंध किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं किया गया। गौरक्षा सेवा समिति बदरपुर विधानसभा से इसकी शुरुआत की गई है। उषा सिंह जी जो कि बीजेपी की नेता हैं और समाज सेविका हैं, इनके द्वारा और इनकी टीम के द्वारा जो है इस संस्था की शुरुआत की और गाय के लिए लगातार काम करती हुई नज़र आ रही हैं। तो आज इनसे हम कुछ इन्हीं मामलों को लेकर बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत आपका भी और राइट इंडिया प्लस का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चैनल पे मुझे बुलाया और सवाल जवाब करने का मौका दिया। इसके लिए आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, गौरक्षा सेवा समिति की आप लोगों ने शुरुआत करी है, तो अब तक आप वो बीजेपी की नेता हैं और काफ़ी काम आपने बीजेपी के लिए किया है, तो अब तक राजनीतिक दल से ही कहीं ना कहीं आपका संबंध था, लेकिन गाय के लिए काम करना है, ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया? अच्छा है कि राजनीतिक तो मैं हूँ और मैं पहले भी थी और आज भी हूँ और आगे भी रहूँगी। वो चाहे मुझे टिकट मिले ना मिले, वो अलग मामला है। मैं चुनाव चुनाव लड़ने से ही राजनीति नहीं होती है। राजनीति अगर करना है तो कई तरीके से भी की जा सकती है। एक गायों की दुर्दशा देख के मेरे मन में आया कि इनके लिए कुछ किया जाए, और क्योंकि गाय एक ऐसी पशु है जो चलता फिरता देवालय है जी। चलता फिरता देवालय है, सारे देवी देवता इनके ऊपर वास करते हैं। हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ सबकी मूर्तियाँ होती हैं, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, सबकी मूर्तियाँ होती हैं कि अनगिनत। तो अगर हम भोग लगाएं तो अलग अलग भोग लगाएं, एक ही जगह भोग लगा देते हैं हम, सब लोग उसमें से उठा के खाएं। गाय को अगर हम सुबह उठ के अगर अब नहा धो के हम किचन में जैसे जाते हैं तो एक रोटी बना के उस पर घी लगा के उस पर एक डला गुड़ का रख के अगर हमें किसी गाय को खिला देते हैं तो सारे देवी देवता को मिल जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि गाय एक चलता फिरता देवालय है, उसकी हम पूजा करते हैं। गाय को हम गाय माता मानते हैं, कहते हैं। तो अगर उनकी इतनी दुर्दशा हो रही है, उतनी दुर्दशा देख के हमारे मन में आया कि हम इनके लिए कुछ करें, तो हमें शायद हमें गौ माता कुछ न कुछ हमें मुक्ति दें। और मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया और शुरू करने के बाद हमारे साथ लोग एक बड़ा कारवां जुड़ता गया। अभी 6 महीने भी नहीं हुआ इस समिति को बनाए, हम 900-950 लोग जुड़े हुए हैं इससे। और आधी रात को भी अगर हमारे पास कोई फ़ोन आता है, मैं अगर लड़कों को फ़ोन कर देती हूँ, लड़के वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँच के गौ माता की यथासंभव जैसी भी व्यवस्था हो उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आप अभी बता रही हैं तकरीबन 6 महीने का समय आप लोगों को हो गया है। इन 6 महीने में आपने गौ सेवा के लिए एक समिति तो गठित कर दी, लेकिन बदरपुर के अंदर आखिरकार क्यों एक भी गौशाला बनाने में या गाय के लिए एक उचित व्यवस्था करने में, जैसे आवारा गाय घूमती हैं, कहीं कूड़ा खा रही हैं, कभी कुछ, उनके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? नहीं, आप गौ माता को आवारा नहीं कह सकते, उनको बेसहारा कहिए, बेसहारा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि दूध निकाल के उसके बच्चे को बांध देंगे और गाय को खुला छोड़ देंगे। गाय को खुला छोड़ देंगे, वो दिन भर कूड़ा कचरा। मैं खुद एक औरत हूँ और औरत होने के नाते मैं कह रही हूँ कि खाना जो बचता है उसको पन्नी में बांध के और लोग कचड़े में डाल देते हैं। गाय उसी कचड़े में कचड़ा खाती हैं और वो पन्नी सहित तो खा जाती हैं, क्योंकि पन्नी तो खोलेंगी नहीं, तो पन्नी सहित खा जाएंगी। भूखी प्यासी गाय होती हैं और उन गायों को वो पन्नी कचड़ा खा जाती हैं। कचड़ा खाने से वो सारी पन्नियाँ उनके पेट में इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे वो बीमार पड़ती हैं और अनेकों रोगों से वो ग्रसित हो जाती हैं। अंत में आके वो मर जाती हैं। जो आप कह रहे हैं कि गौशाला नहीं है, इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया था। तो जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं
हमारे बदरपुर विधानसभा के उनके लोग, उन्होंने तो नहीं कुछ कहा, लेकिन उनके लोग ये बोले कि दिल्ली के अंदर गायें नहीं पाली जाएंगी और यहाँ गौशाला की जगह नहीं है, कोई गौशाला नहीं बनेगी। अरे जगह तो बहुत है, अभी भी सरकारी ज़मीन बहुत है, लेकिन उसको गौशाला बनाने के लिए गौशाला की नीयत बनाने की नीयत होनी चाहिए, वो है नहीं किसी के पास। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछ सकता हूँ, सरकारी ज़मीन तो बहुत सारी हैं, अगर सरकारी ज़मीनों पे पार्क बन सकता है, सरकारी ज़मीनों पे मंदिर बन सकता है, तो सरकारी ज़मीन पे क्या गौशाला नहीं बन सकती? मैं इसी बात को कह रही हूँ, सरकारी ज़मीन पे मंदिर बना, वहाँ चाहे एक ईंट लगी, एक ईंट लगी है लोगों की, लेकिन जिसका जब हौदी तोड़ी गई ना गाय की, तो हम लोगों के ऊपर क्या बीती। एक नहीं दो बार हमें गाय की हौदियाँ तोड़ के वहाँ पे मंदिर बनाया गया। ये गौ माता के साथ कैसा न्याय हुआ, गौ माता के साथ कैसा न्याय हुआ, ये इतना अन्याय क्यों गौ माता के साथ। आखिर वो हौदी बनाई गई, मैं कह रही हूँ भगवान ठीक है, अच्छा है, कृष्ण जी का मंदिर बना और कृष्ण जी की सबसे प्यारी गाय है, ठीक है, और उनकी ही खाने पीने की हौदी वहाँ से तोड़वा दी गई। ये कहाँ का न्याय है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। लेकिन सब गौ माता वो बोल ही तो नहीं सकती हैं, वो सब कुछ देख रही हैं, सब वो बोल ही नहीं सकती हैं, वो सब कुछ देख रही हैं, और आगे सबको उनको इंसाफ मिलेगा गाय माता को, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो ठाना है, ठान के हम दिखाएंगे कि गौ माता की सेवा कैसे की जाती है, उनको कैसे रखा जाता है। अभी आप जो ये कह रहे हैं ना, बदरपुर यहाँ जैतपुर थाने के नाक के नीचे गौकसी हो रही थी, वो मामला कहाँ गया, उस मामले को दबा दिया गया, लेकिन हम दबने नहीं देंगे, वो भी हम उठाएंगे मामला, जहाँ तक जाएगा मामला हम उठाएंगे उसको। मैम, बीते दिनों जो आप लोगों ने एक प्रदर्शन किया था सरकारी ज़मीन पे, जो गाय के लिए आपने हौदी रखी थी, वो उसको हटाए जाने को लेकर, तो उस समय आपका संबंध और सूर्यभान पांडे जी का संबंध और के शुक्ला जी का संबंध कहीं ना कहीं भूमाफिया से जोड़ा गया था। देखिए, वो तो मुझे पता है भूमाफिया अब कौन है, जो कहने वाला है वो है, या हमें बोला गया, ठीक है, हमें बोला गया तो हमें बताए, कोई एक ज़मीन तो बता देना, मैं भी खुश हो जाऊंगी कि मेरे पास एक और ये भी प्लॉट है, ये भी ज़मीन मेरी है, ये सरकारी ज़मीन है, मैं इसको घेर के भूमाफिया बन गई हूँ मैं, ठीक है। ये बताया तो जाए, मुँह से कहने को तो कोई कुछ कह सकता है, मुँह से कहने को कोई कुछ कह सकता है कि सूर्यभान पांडे जी और चाहे के शुक्ला जी, आज के शुक्ला जी जो काम किए थे, उस काम को देख के आज जाके देख लीजिए क्या हालत हो रही है उस क्षेत्र में, चाहे इस क्षेत्र में, चाहे कहीं भी क्या हालत हो रही है, इसको किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, और भूमाफिया बना दिया गया। बता देना कि शुक्ला जी का जो घर है वो सरकारी ज़मीन है, मेरा घर जो है वो सरकारी ज़मीन है, सूरजभान पांडे जी का जो घर है वो 3 भाई एक घर में रहते हैं 100 गज के मकान में, वो उनका सरकारी ज़मीन है। वो कोई बतावे थे इस चीज़ को, और हमसे कोई बोलो तो मैं गिना दूँ कहाँ सरकारी ज़मीन पर कहाँ वो घेरी गई है, भूमाफिया कौन है। वो तो सामने कोई बात करे ना, वैसे तो बात करने को वो सोशल मीडिया पर बात करने पे के लिए तो कोई कुछ कह सकता है, इसके लिए तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता कि हाँ सरकारी ज़मीन पे या भूमाफिया कह लो या और कुछ कह लो, तो इसके लिए कोई नहीं रोक सकता, मुंह से कहने को कोई कुछ कह सकता है। अच्छा मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि जो विधायक जी के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर गौशाला नहीं बना सकती या गाय नहीं पाली जा सकती, तो फिर आगे आप लोगों का कदम क्या है, क्योंकि आप गौरक्षा सेवा समिति चला रही हैं और ऐसे में गाय की व्यवस्था भी ज़रूरी है। वो तो वक्त बताएगा, अभी वक्त बताएगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं, अभी हम पहले से कुछ नहीं बताएंगे, अभी वक्त बताएगा कि हम पहले से क्या, वो आगे हम क्या करेंगे और गौ माता के लिए उनको न्याय कैसे दिलाएंगे। और या जो गौ पालक हैं वो हमारे बार बार कहने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं, गाय पालें, वो गाय पालने को कोई मना नहीं किया है,
लेकिन गाय को कम से कम तरीके से पालें, गाय को बांध के रखें। अगर उनके पास चारा पानी नहीं है, मैं देने को तैयार हूँ। मेरे पास भगवान ने दिया है, गौ माता ने इतना मुझे दिया है कि मैं उनको खिला सकती हूँ। ठीक है, वो बोले तो सही आके कि मेरे पास गाय को खाने के लिए नहीं है, इसलिए हम खोल देते हैं, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा मैम, बदरपुर से आपने शुरुआत करी है गौ सेवा समिति की, तो आगे और क्या है? पूरी दिल्ली के अंदर चलाना है, पूरे एनसीआर में आप लोग इसको? मैं पहले मैं बदरपुर का ठेका ली हूँ, पहले मैं बदरपुर का देखती हूँ। बदरपुर का करने के बाद फिर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में हम देखेंगे। हम पहले बदरपुर का हम देखते हैं। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कीमती समय। और गौ माता के लिए आप लोग आए और गौ माता के बारे में पूछा, जैसा कि, और गौ सेवा एक नारायण सेवा है। कहते हैं नारायण सेवा, इससे बढ़ के कुछ नहीं है गौ सेवा के। आज तक हमने कम से कम कुछ नहीं तो सैकड़ों गायों को हमने उनकी जान बचाई है। नाले में गिरी थी 2 गायें, फंसी थी, उनको निकलवाया। उसके बाद कितनी गायों खाली प्लॉट में बच्चा दे दी, और फिर जैसे ही बच्चा दी है उनको खाने की पीने की हम व्यवस्था करते थे। और थोड़ा भी अगर हम हट गए वहाँ से, गौ पालक आए, बच्चा को बाइक पे बैठा लिए और पीछे पीछे गाय भाग गई। ऐसा हुआ, कितनी गायें मर गईं जिनको हम अपना पैसा दे के हम गायों को उठवा के उनका अंतिम संस्कार करवाए, मतलब खट्टा खोद के उनको दफन करवाए, कफन दे के, नमक डाल के, फूल माला डाल के, मतलब अच्छी तरीके से उनका हम अंतिम संस्कार किए। और यहाँ तक कि जो चोटिल गायें होती हैं उनको मरहम पट्टी, दवाई, इलाज, वो सारा काम हम लोग किए और करते ही आ रहे हैं। लगभग हर दिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा घटना होता है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही है कि हमारे बार लिखने के बाद भी ये गौ पालक गौ माता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आखिर उनकी मनसा क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ उषा जी, जो कि समाज सेविका है और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री भी हैं बदरपुर विधानसभा से। तो गौ रक्षा सेवा समिति की शुरुआत इन्होंने बदरपुर से करी है और तकरीबन 6 महीने का समय इनको हो गया है। इन 6 महीने में अच्छे सदस्य इन्होंने, एक एक्टिव सदस्य हम कह सकते हैं कि जोड़ा है, जो दिन रात जो है एक्टिव रहते हैं। और जहाँ भी गाय को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या होती है, वहाँ पे बहुत जल्दी पहुंचकर जो है गाय की उचित व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है। आने वाले समय में गौ रक्षा सेवा समिति के द्वारा और क्या क्या काम गाय की सेवा के लिए किए जाएंगे, वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।